अगर हम लोग 2020 की बात करें तो ओवरऑल गोल्ड ने निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है। यहाँ पे आप चार्ट में देख सकते हैं कि जब मार्च में कोविड 19 के कारण निफ्टी अपनी लो बना रहा था, उसी वक्त गोल्ड अपनी हाई को टच कर रहा था। रिटर्न की बात करें तो अभी तक गोल्ड ने 2020 में 43% की रिटर्न दी है। वहीं निफ्टी ने 2020 में अराउंड 8% की नेगेटिव रिटर्न दी है। इसलिए इक्विटी के अलावा गोल्ड में भी इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी हो जाता है, ताकि आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रहे और आपका रिस्क मिनिमम बना रहे। गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि फिजिकल गोल्ड, डिजिटल गोल्ड, गोल्ड ईटीएफ, गोल्ड म्यूचुअल फंड, सोवरिन गोल्ड बॉन्ड, गोल्ड फाइनेंस कंपनी। इनमें से लास्ट वाला मेरा फेवरेट है, और इस वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसके पीछे रीजन क्या है। तो अब वन बाय वन करके इन सभी ऑप्शंस को मैं लाइव करके दिखाऊंगा, और लास्ट में मैं आप लोगों को कंपेयर करके बताऊंगा कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही रहेगा। तो शुरू करते हैं फिजिकल गोल्ड से। फिजिकल गोल्ड आप कोई भी पास की ज्वेलरी शॉप से खरीद सकते हैं, या आप कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे अमेजन या फ्लिपकार्ट से भी गोल्ड बार या गोल्ड कॉइन खरीद सकते हैं। अगर आप अमेजन वेबसाइट खोलेंगे और यहाँ पे गोल्ड सर्च करेंगे, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे गोल्ड कॉइन और गोल्ड बार दिख जाएगा। तो आप अपने बजट के हिसाब से खरीद सकते हैं। गोल्ड की प्योरिटी कैरेट में मेजर होती है, और 24 कैरेट गोल्ड को प्योर माना जाता है। तो आप गोल्ड खरीदते वक्त उसकी प्योरिटी जरूर जांच लें। अब हर चीज का अपना फायदा या नुकसान होता है। फिजिकल गोल्ड का फायदा यह है कि आप इसको पहले ही खरीद के रख सकते हैं ज्वेलरी के लिए, ताकि फ्यूचर में आपको महंगे प्राइस पे ज्वेलरी ना बनवानी पड़े। इसका नुकसान ये है कि आपको इस पे डिजाइनिंग चार्जेस देनी पड़ती है ज्वेलरी के लिए, और इसमें चोरी का भी डर रहता है। तो अब दूसरी ऑप्शन की बात करते हैं, जो है डिजिटल गोल्ड। डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करना फिजिकल गोल्ड की तरह ही है। डिफरेंस इतना है कि आप उस गोल्ड को फिजिकली अपने पास नहीं रख सकते हैं। डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करके आप 24 कैरेट जो 99.99% प्योर गोल्ड को डिजिटली बाई कर सकते हैं। डिजिटल गोल्ड आप पेटीएम, फोन पे, गूगल पे या ग्रो ऐप से खरीद सकते हैं। अगर आप पेटीएम की साइट खोलेंगे और यहाँ पे गोल्ड टाइप करेंगे, तो आपको यहाँ पे डिजिटल गोल्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। और डिजिटल गोल्ड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अमाउंट डालनी पड़ेगी जो आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। डिजिटल गोल्ड में आप चाहें तो 1 रुपये से भी शुरू कर सकते हैं। इसका फायदा ये है कि आपको डरने की जरूरत नहीं है कि आपकी गोल्ड चोरी हो जाएगी, क्योंकि डिजिटल गोल्ड बहुत सेफ होता है। दूसरा फायदा यह है कि आप कभी भी बाई करके हायर प्राइस पे सेल कर सकते हैं। आपको स्टोरेज या गोल्ड की इम्प्योरिटी की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अब जानते हैं गोल्ड ईटीएफ के बारे में। गोल्ड ईटीएफ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गोल्ड या गोल्ड माइनिंग कंपनीज में इन्वेस्ट करके प्रॉफिट जनरेट करते हैं। जैसे आप स्टॉक्स में बाई सेल करते हैं, वैसे ही आप गोल्ड ईटीएफ में भी गोल्ड यूनिट बाई या सेल कर सकते हैं। गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास डीमेट अकाउंट होनी चाहिए। तो आप जीरोधा, अप स्टॉक्स या ग्रो पे अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर आपको जीरोधा पे डीमेट अकाउंट खुलवानी है, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे क्लिक करके खुलवा सकते हैं। तो जीरोधा में अगर आप यहाँ पे गोल्ड ईटीएफ सर्च करेंगे, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे गोल्ड ईटीएफ दिख जाएगा, जैसे कि बीएसएल गोल्ड ईटीएफ। बीएसएल गोल्ड ईटीएफ में आपको मिनिमम 1 ग्राम गोल्ड खरीदनी पड़ेगी, जिसका प्राइस है अभी 5129 रुपीज। तो अगर आपके पास इतने पैसे नहीं है, तो आप गोल्ड बीज को भी प्रेफर कर सकते हैं, जो 1 ग्राम से बहुत छोटा यूनिट होता है गोल्ड का। गोल्ड ईटीएफ का ज्यादा कुछ नुकसान नहीं है, क्योंकि आपको बस 1 या 1.5% के अराउंड मैनेजमेंट फी देनी पड़ती है। तो अब बात करते हैं गोल्ड म्यूचुअल फंड के बारे में। गोल्ड म्यूचुअल फंड वो फंड होते हैं जो डिफरेंट गोल्ड ईटीएफ पे इन्वेस्ट करके प्रॉफिट जनरेट करते हैं। गोल्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको डीमेट अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ती है। गोल्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आप जीरोधा की कॉइन प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं, या आप ग्रो प्लेटफॉर्म भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम coin.zerodha.com साइट पे जाएंगे और यहाँ पे गोल्ड सर्च करेंगे। तो आपको ड्रॉप डाउन में बहुत सारे गोल्ड फंड दिख जाएगा। इनमें से कोई आप सिलेक्ट करके उसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए एसबीआई गोल्ड फंड सेलेक्ट करता हूँ।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको दो ऑप्शन मिलेगा, बाई डायरेक्ट और डायरेक्ट एसआईपी। तो अगर आपको पूरी अमाउंट एक साथ लगानी है तो आप बाई डायरेक्ट पे जा सकते हैं, या आपको मंथली वाइज इन्वेस्ट करनी है तो आप डायरेक्ट सिप को प्रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मिनिमम अमाउंट डिफाइंड होगा। एसबीआई गोल्ड फंड के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 5,000 रुपीज। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका रिटर्न्स, जो ईयरली रिटर्न है इनका वो है 50% और जो 5 ईयरली रिटर्न है वो है इनका एवरेज 16.32%। अगर आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको एग्जिट लोड दिख जाएगा। एग्जिट लोड का मतलब अगर आप एक साल से पहले एग्जिट करेंगे तो आपको 1% चार्ज लगेगा। तो इस तरह आप बहुत सारे गोल्ड फंड में रिसर्च करके आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इनका डिसएडवांटेज ये है कि आपको म्यूचुअल फंड को एक्स्ट्रा चार्जेस देनी पड़ती हैं फंड मैनेजमेंट के लिए। तो अब जानते हैं सोवरिन गोल्ड बॉन्ड के बारे में। सोवरिन गोल्ड बॉन्ड बहुत ही लो रिस्क इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किया जाता है। इसका मैच्योरिटी पीरियड 8 ईयर होती है, बट आप इसको 5 ईयर के बाद एग्जिट कर सकते हैं। इस पे आपको 2.5% का एनुअल इंटरेस्ट भी मिलता है। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट है तो आप इसको ट्रेड भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले जीरोधा में जाके अगर आप एसजीबी सर्च करेंगे तो आपको नीचे बहुत सारे सोवरिन गोल्ड बॉन्ड के ऑप्शन दिख जाएंगे जो डिफरेंट डेट पे एक्सपायर हो रहे हैं। तो मैं सिलेक्ट करता हूँ एसजीबी जो अप्रैल 28 को एक्सपायर हो रहा है। तो यहाँ पे अभी इसका रेट चल रहा है 5,341 रुपीज। तो यहाँ पे आप चाहे तो इसको बाई कर सकते हैं। एसजीबी का फायदा ये है कि इसमें कैपिटल गेन टैक्स एग्जेम्प्टेड होता है, बट इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है, और आपको एनुअल 2.5% का रिटर्न मिलते रहता है। तो अब बात करते हैं गोल्ड फाइनेंस कंपनी के बारे में। ये ऑप्शन बाकियों से अलग है क्योंकि इनमें निवेश करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप गोल्ड में निवेश कर रहे हैं। इसको समझने के लिए आपको गोल्ड फाइनेंस कंपनी की बिजनेस मॉडल समझना होगा। गोल्ड फाइनेंस कंपनी आपसे गोल्ड लेती है और उस पे आपको लोन देती है कुछ इंटरेस्ट चार्ज करके। इंडिया में मुथूट फाइनेंस और मनप्पुरम फाइनेंस गोल्ड लोन प्रोवाइड करती हैं। जैसे जैसे गोल्ड की प्राइस बढ़ती है तो इनको भी फायदा होता है क्योंकि इनके पास गोल्ड रिजर्व्स रहते हैं। अगर इन कंपनी की रिटर्न की बात करें तो इन दोनों कंपनी ने मार्च के बाद अच्छी रिटर्न दी है। मनप्पुरम की बात करें तो ये मार्च की लो से अभी तक डबल हो गया है। और मुथूट की बात करें तो ये भी अपनी मार्च की लो से अभी डबल हो गया है। अगर बाकी फाइनेंस कंपनी की बात करें जिसका बिजनेस गोल्ड बेस्ड नहीं है, जैसे कि एचडीएफसी, तो ये अपनी मार्च से उतना अच्छा रिटर्न नहीं दिया है। तो अब इन सभी ऑप्शंस को हम लोग कंपेयर करेंगे और जानेंगे कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही रहेगा। शुरू करते हैं एक्सपेंस रेशियो से। एक्सपेंस रेशियो का मतलब ये होता है कि आपको ईयरली कितना चार्ज देना पड़ेगा एसेट मैनेजमेंट के लिए। फिजिकल गोल्ड में आपको कुछ चार्जेस नहीं देनी पड़ेगी। डिजिटल गोल्ड में भी आपको कोई एक्सपेंस रेशियो नहीं होता है। ईटीएफ के लिए आपको अराउंड 1% एक्सपेंस रेशियो होता है। म्यूचुअल फंड में आपको 1.5% एक्सपेंस रेशियो होता है। सोवरिन गोल्ड बॉन्ड के लिए आपको कोई एक्सपेंस रेशियो नहीं होता है। इंटरेस्ट की बात करें तो फिजिकल गोल्ड में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, डिजिटल में भी नहीं मिलता है, ईटीएफ में भी नहीं मिलता है, म्यूचुअल फंड में भी नहीं मिलता है, बट आपको सोवरिन गोल्ड बॉन्ड में 2.5% का एनुअल इंटरेस्ट मिलता है। टैक्स एग्जेम्पशन की बात करें तो फिजिकल गोल्ड में टैक्स एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलता है, डिजिटल गोल्ड में भी नहीं मिलता है, ईटीएफ में भी नहीं मिलता है, म्यूचुअल फंड में भी नहीं मिलता है। बट वही सोवरिन गोल्ड बॉन्ड की बात करें, सोवरिन गोल्ड बॉन्ड में आपको टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है। लोन की बात करें तो फिजिकल गोल्ड में आपको लोन मिल जाएगी, डिजिटल गोल्ड में नहीं मिलेगा, ईटीएफ में नहीं मिलेगा, म्यूचुअल फंड में नहीं मिलेगा, बट आपको सोवरिन गोल्ड बॉन्ड में लोन मिल सकता है। सिप की बात करें तो आप फिजिकल गोल्ड में कोई सिप नहीं कर सकते हैं, डिजिटल गोल्ड में आप कर सकते हैं, ईटीएफ में सिप नहीं कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में आप सिप कर सकते हैं, और सोवरिन गोल्ड बॉन्ड में आप सिप नहीं कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप फिजिकल गोल्ड के लिए 0.5 ग्राम मिनिमम इन्वेस्टमेंट होता है। डिजिटल में आप 1 रुपए से शुरू कर सकते हैं, ईटीएफ में आप 1 ग्राम से शुरू कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में डिपेंड करता है कौन सा म्यूचुअल फंड आप ले रहे हैं, तो 500 टू 5,000 मिनिमम इन्वेस्टमेंट होता है। सोवरिन गोल्ड बॉन्ड की बात करें तो आपको मिनिमम 1 ग्राम खरीदनी पड़ेगी। तो ये थे वो सभी ऑप्शन जिनके थ्रू आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।
अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।